हेलो एंड नमस्ते। वेलकम टू बायो एक्सप्रेस सीरीज। तैयारी करें स्मार्ट तरीके से बायो एक्सप्रेस सीरीज 10 मिनट क्विक रिवीजन सीरीज। आज हम इसमें लेकर आए हैं आपका माइटोसिस का बेसिक कंसेप्ट वाला वीडियो हमने कर लिया कि किस तरह वहाँ पर होमोलोगस सिस्टर्स क्रोमोसोम्स बनते हैं, नॉन सिस्टर क्रोमोसोम्स, और हमने सिस्टर्स क्रोमोसोम्स में डिफरेंस देखा कि किस तरह ये फॉर्म होते हैं। होमोलोगस यानी कि सेम, वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम मदर से आएगा और वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम फादर से आएगा। ये दोनों के बीच ही आपका क्या माइटोसिस मियोसिस में डिप्लॉइड सेल होती है और मियोसिस में होमोलोगस क्रोमोसोम्स ही रोल प्ले करते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम्स किस तरह बने थे ये भी हमने आपको आइडेंटिफाई कर दिया था कि किस तरह फ्रेगमेंट यानी कि वन आर्म वाले क्रोमोसोम्स कंडेंस होते हैं और वहां पर जाके वन पेयर क्या है आपका क्रोमोसोम्स क्या होगा फादर और वन पेयर मदर। तो ये क्या है होमोलोगस, इनके बीच में रिकॉम्बिनेशन होता है जब सेम आर्म, फॉर एग्जांपल जैसे मदर फादर के क्रोमोसोम्स पेयर है, वन क्रोमोसोम पेयर है तो टू आर्म है तो ये सेम है, तो ये क्या है सिस्टर क्रोमेटिड्स है आपके। बट अगर इसी में आपका ये मदर का पेयर है, अब एक आर्म मदर का क्रोमोसोम्स और एक आर्म फादर का, तो ये दोनों क्या हो गए आपस में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हो गए। तो इस तरह का कंसेप्ट हमने क्लियर कर लिया था। अब ये सारे मेन कंसेप्ट थे जिससे कि आपको मियोसिस बहुत अच्छे से समझ में आएगी। कहीं भी आपको कंसेप्ट नहीं समझ आ रहा है तो आपका यहाँ पर क्या है बाइवेलेंट टेट्राइड का भी फॉर्मेशन होता है। तो जब आपके पास होमोलोगस क्रोमोसोम्स और क्रोमेटिड नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स इसका ही कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो यहाँ बाइवेलेंट फॉर्म हो रहे वो आपको समझ नहीं आएंगे। तो ये कंसेप्ट आपको पहले क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो आपका मियोसिस हमें पता ही है कि मियोसिस कहाँ पर देखने को मिलता है हमें, डिप्लॉइड सेल में। डिप्लॉइड सेल यानी कि ये ऑलवेज आपका रिप्रोडक्टिव सेल्स में ही आपका क्या होती है परफॉर्म होते हैं। कभी भी आपकी सोमेटिक सेल में आपको मियोसिस देखने को नहीं मिलता है। मियोसिस में क्या होता है, वन रेप्लिकेशन स्टेज होती है और दो जो होती है वो सेग्रीगेशन होता है, दो बार सेग्रीगेशन होता है, जबकि माइटोसिस में वन टाइम रेप्लिकेशन एंड वन टाइम सेग्रीगेशन और एनाफेज कंडीशन में होता है। एनाफेज आपकी कहाँ जाती है, आपका प्रोफेज, एनाफेज, टेलोफेज, और आपका जिस तरह आपके एनाफेज वाली कंडीशन में क्या होता है जाके सेग्रीगेशन यानी कि स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर्स। ये भी आप देखिए कि क्या है सेंट्रोमियर्स की स्प्लिटिंग होती है। वहीं आपके मियोसिस में क्या है दो बार सेग्रीगेशन देखने को मिलता है, एक एनाफेज फर्स्ट में और एक एनाफेज टू में। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पेरेंटल सेल है, इसमें क्या है मियोसिस में एक पेरेंटल सेल से आपका 4 डॉटर न्यूक्लियर सेल देखने को मिलती है जिसमें कि आपके क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं। इस वजह से मियोसिस डिवीजन को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन डिवीजन भी बोलते हैं। इसी तरह माइटोसिस को, जिसमें कि आपके पेरेंटल सेल की जो क्रोमोसोम्स नंबर होती है सेम ही होती है, तो वहां क्या होता है इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। ये याद रखना है आपको, इक्वेशनल डिवीजन और आपका रिडक्शन डिवीजन। तो ये क्या है आपका पेरेंट सेल है। पेरेंट सेल में हमने क्या लिया 2n=4, यानी कि ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, क्रोमोसोम्स नहीं है। क्रोमोसोम्स हम एज्यूम करते हैं कि डॉटर न्यूक्लियर सेल मिली तो उसमें आपका क्रोमोसोम्स की नंबर हाफ हो गए, वो हम एज्यूम करते हैं, सिनेरियो लेते हैं इस तरह, बट ये होता है एक तरह से क्रोमोसोम्स के फ्रेगमेंट्स होते हैं। जब सेल डिवीजन करने के लिए प्रिपेयर हो रही थी, सेल साइकिल में जैसे ही एंटर करेगी तो वहां पर G1 G2 और आपका एस फेस होगा। ये क्या है आपके नॉन डिविजनल फेस होते हैं। डिविजन फेस कौन सा होता है, एम फेस होता है। एम फेस में आपका क्या है सबसे कम टाइम लगता है 1 आवर का, और इसके पहले जो है 23 आवर्स का कहाँ लगता है, G1 S और G2 में लगता है। G1 में 11 आवर्स लगता है, S में आपका 8 आवर्स लगता है और G2 फेस में 4 आवर्स लगता है। ये जो तीनों फेस होती है ये एक तरह से सेल को प्रिपेयर कर रही होती है, किसके लिए, डिवीजन के लिए। ऐसे नहीं कोई सेल रातों रात डिवाइड कर देगी, उसके लिए प्रिपरेशन करना पड़ता है। तो वो सारी प्रिपरेटिव जो सारी कंडीशंस होती है वो सारी सारी किसमें होती है, आई फेस में। आई फेस बोले इंटरफेस, ये सबसे लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन होता है। कितना होता है 23। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सेल डिवीजन का कितना पार्ट जो होता है वो एम फेस करती है, तो वो 5%, 95% आपका इंटरफेस करती है जहां पर प्रिपेयर हो रही होती है सेल। और एम फेस ओनली 1 आवर का होता है तो उसमें क्या है डिवाइड हो जाती है सेल, तो वो 5%
कैरी करता है। तो पेरेंटल सेल है, इसमें हमने क्या फ्रेगमेंट देखिए 2n=4 लेंगे, ये स्टार्ट होगा हमारा सिनेरियो और आपका आई फेस आएगा यानी कि इंटरफेस आएगा। इंटरफेस में आपकी 3 कंडीशन आएगी, G1 फेस, S फेस और G2। G1 फेस 11R की होती है, S फेस आपकी 8R की होती है और G2 जो होती है वो आपकी कैसी होती है 8R की होती है। 4 ये आपको याद रखना है। अब ये क्या है कि अब सब चीज क्या है डबल हो रही है क्योंकि सेल क्या हो रहा है डिवाइड के लिए रेडी हो रहा है। तो ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जो आपको डॉटेड डॉटेड स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो रही है। और ये आपके क्या थे फ्रेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स थे, यहाँ क्या है आपके पेयर में आ गए। समझ आया। फिर आपका ये आई फेस के बाद कहाँ एंटर करेगी कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस यानी कि डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस में सबसे पहला आपके क्या प्रोफेज कंडीशन देखने को मिलती है जो अपने आप में बड़ी होती है, बड़ा स्टेज होता है। बोलेंगे कि प्रोफेज मियोसिस प्रोफेज स्टेट इज ए लार्ज टाइम ड्यूरेशन। इसमें 5 सब स्टेजेस होती है। पहला होता है लेप्टोटीन, दूसरा जाइगोटीन, थर्ड वन आपका पैकेटीन एंड 4 वन डिप्लोटीन एंड लास्ट डाइकाइनेसिस। ये 5 सब स्टेजेस होती है किसमें आपके मियोसिस के प्रोफेज फर्स्ट में। तो देखते हैं 1 बाय 1 किन में क्या होता है। प्रोफेज फर्स्ट इसको हम क्या कहते हैं, इसमें लेप्टोटीन आती है। लेप्टोटीन पहली सब स्टेज है किसकी प्रोफेज की। इसमें क्या है कि आपके जो हमारे ये देखिए ये क्या है 1 1 2 आर्म, ये 1 आर्म था और यहाँ पर क्या है एस में क्या रेप्लिकेशन हो गया ना। अब आप कहोगे कि यहाँ पर ये स्ट्रक्चर, यहाँ पर ये स्ट्रक्चर क्यों, क्योंकि देखिए G1 में क्या होता है, G1 में आपका आरएनए और प्रोटीन फॉर्मेट होते हैं, जबकि G2 और आर आपका एस में क्या होता है डीएनए रेप्लिकेट होता है। जब डीएनए रेप्लिकेट हुआ तो 2 आर्म वाला क्रोमोसोम बन जाएगा। तो ये 2 आर्म वाले बन गए। तो यहाँ पर क्या है कि लेप्टोटीन में आपका इस तरह आपके क्या होते हैं एक ही कॉर्नर में या एक पॉइंट पे आके सारे के सारे क्रोमोसोम क्या होते हैं अटैच हो जाते हैं। तो देखने में ये कैसे लगने लगते हैं बुटी, जो फ्लावर होता है ना फ्लावर का जो गुलदस्ता बुटी वैसे देखने को लगता है। तो इसे क्या बोलते हैं बुटिक क्रोमोसोम से बोलते हैं, बुटिक स्टेज बोलते हैं। इसमें भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहेगा। फिर आता है आपका जाइगोटीन। जाइगोटीन में क्या है ये भी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर थी, एक सिरे से आके चिपक गए थे। अब क्या होगा ये धीरे धीरे कंडेंस होना तो ये लेप्टोटीन में ही स्टार्ट हो जाते हैं, बट वहां हमें नजर नहीं आते। नजर कहाँ आते हैं जाइगोटीन में। जाइगोटीन में ये कंडेंस होने लगते हैं। जब ये कंडेंस होने लगे तो क्या है ये पेयर होमोलोगस फॉर्म में एक दूसरे के अपोजिट आके स्टैंड हो जाते हैं। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं सिनेप्सिस बोलते हैं। जब क्रोमोसोम आपके पेयर में आके होमोलोगस में आके क्या हो जाए स्टेबल हो जाता है या फिर वैसा हमें दिखने लगता है तो इसे क्या बोलते हैं सिनेप्सिस या सिनेसिस बोलते हैं। क्या सिनेडेसिस या सिनेप्सिस बोलते हैं। ये किसकी हेल्प से होता है ये आपका क्या होता है राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन की वजह से ये आपस में देखो ये नेट की तरह स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे क्या बोलते हैं एनएससी यानी कि सिनेप्टिक कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं सिनेप्सिस कॉम्प्लेक्स। उसकी हेल्प से ये क्या होते हैं एक दूसरे के पैरेलल आके स्टेबल हो जाते हैं। तो यहीं पर ये स्टेबल हो गए तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हुए तो ये क्या बनाते हैं बाईवैलेंट या टेट्राइड का फॉर्मेट करते हैं। क्या करते हैं इनका सेंट्रोमियर एक रहता है, मैंने बताया था ये पेयर होते हैं, ये सेंट्रोमियर और ये 1 आर्म और ये 1 आर्म। तो इस तरह ये बाईवैलेंट का फॉर्मेशन करते हैं कहाँ आपके जाइगोटीन कंडीशन में। किसकी प्रोफेज की सेकंड सब स्टेज जाइगोटीन। यहाँ पर ही किया तो ये जो बाईवैलेंट टेट्राइड इनके फीचर्स होते हैं क्या क्वालिटी होती है कि यहाँ क्रोमोसोम्स 2 होते हैं, क्रोमेटिड क्या होते हैं 4 होते हैं। कैसे 4 होते हैं देखो ये जो आपको दिख रहा है ये क्रोमेटिड है और इसके बीच में क्या सेंट्रोमियर 2 होते हैं। सेंट्रोमियर भी 2 है क्रोमोसोम भी 2 है बट क्रोमेटिड 4 है। समझ आया। फिर आता है नेक्स्ट स्टेज आपके पैकेटीन। पैकेटीन में क्या होता है कि जो आपके सिनेप्सिस बना था, जो आपका टेट्राइड बना था, बाईवैलेंट बना था, उनके बीच क्या होता है क्रॉसिंग ओवर स्टार्ट हो जाती है। क्रॉसिंग ओवर यानी कि जेनेटिक मटेरियल जो होगा वो एक्सचेंज होने लगता है। कुछ पार्ट जो होगा जिसमें फादर में आ जाता है फादर के जीन में और कुछ पार्ट जो होता है मदर की जीन में ट्रांसफर हो जाता है। तो ये यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर ये क्या है कॉम्बिनेशन यहाँ पर मिलना होता है। जैसे कि यहाँ पर ये मिल रहे हैं नॉन सिस्टर प्लेस पे तो इसे क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं
कॉम्बिनेशन न्यूक्लियस, जहां पर आपका क्रॉसिंग ओवर बनने वाला होता है उससे उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, उस प्लेस को बोलते हैं कॉम्बिनेशन नूडल्स। समझ आया, कॉम्बिनेशन नूडल बोलते हैं। फिर आता है डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में क्या है, क्राइस्मेटा देखने को मिलता है। क्राइस्मा यानी कि ये क्रॉसिंग ओवर हुआ तो वहां पर एक क्या आपके एक्स लाइक स्ट्रक्चर दिखता है तो उसे बोलते हैं क्रेजमा या क्रेजमा। तो ये क्या होता है यहाँ पर, अब यहाँ पर जब क्रेजमा बन गया यानी कि इनका जो जेनेटिक मटेरियल उसमें एक्सचेंज हो गया तो आपका क्या है, एनएससी डिजोल्व होने लगता है। यानी कि जो सिनेप्सिस हुआ था वो क्या होने लगी, धीरे धीरे यहाँ से डिजोल्व होने लगी, डिसअपेयर होने लगेगी और फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, लैम्ब ब्रश का क्रोमोसोम। लैम्ब ब्रश क्रोमोसोम को हम अदर पार्ट में भी डिस्क्राइब करेंगे। लैम्ब ब्रश क्रोमोसोम क्या होता है कि ऐसी कंडीशन होती है कि कुछ एनिमल्स में क्या होता है कि क्रोमोसोम्स कुछ समय के लिए क्या होता है वहीं पर आपके कंडीशन, ये आपके किसमें, डिप्लोटीन कंडीशन में ही क्या हो जाते हैं, आपके अरेस्ट हो जाते हैं। जैसे कि आपको जेनेसिस में भी देखा था ना कि किस तरह आपके फर्स्ट में अरेस्ट रहती है, ऐसे यहाँ पर क्रोमोसोम अरेस्ट हो जाते हैं। तो ये आपके अदर्स एनिमल्स वगैरह में हम इसे डिटेल डिस्क्राइब, बस आपको ये याद रखना है कि लैम्ब्रश क्रोमोसोम जो होते हैं वो नॉर्मल क्रोमोसोम से उनका साइज बड़ा होता है, यानी कि उनके जायंट क्रोमोसोम्स भी बोलते हैं। दो तरीके के होते हैं, इसको हम अलग पार्ट में आपको डिस्क्राइब करेंगे। फिर आता है फाइव सब यूनिट, क्या है, डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस में क्या हुआ, टर्मिलाइजेशन हो जाता है क्राइस्मेटा का। क्राइस्मेटा क्या था, जहां पर क्रॉसिंग ओवर हुआ था या आपका एक्स लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ था होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में। तो लास्ट स्टेज, ये प्रोफेज की लास्ट स्टेज होती है, इसलिए यहाँ पर क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर होने लगती है, मेम्ब्रेन ऑफ ऑर्गेनेल्स ये आपका न्यूक्लियस, ये सारी क्या होने लगता है, डिसअपेयर होने लगती है। और स्पिंडल फाइबर भी क्या होती है, फॉर्म होने लगते हैं। स्पिंडल फाइबर फॉर्म होने लगेंगे और आपके सेंट्रोमियर जो होंगे वो क्या करेंगे, स्पिंडल फाइबर फॉर्म हो रहे हैं तो आपका सेंट्रोमियर क्या होंगे, मूव करेंगे इक्वेटर की तरफ। इक्वेटर की तरफ भी बोल सकते हैं या फिर हम अदर लैंग्वेज में अनदर पोल, क्योंकि साउथ पोल और नॉर्थ पोल की तरफ वो क्या करते हैं, मूव करने लगते हैं। तो ये है आपका, यहाँ डाइकाइनेसिस में देखो होमोलोगस क्रोमोसोम पूरा आपको क्लियर दिख रहा है। तो ये वन पेयर फादर का है और ये वन पेयर मदर का। ये वन पेयर, ये कहेंगे वन क्रोमोसोम्स फॉर मदर एंड फॉर क्रोमोसोम फॉर फादर। ये आपका क्या हुआ, प्रोफेज 1 के 5 सब स्टेज पूरी हो गई आपकी, टेलोस्पेस, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। अब आया मेटाफेज फर्स्ट। मेटाफेज फर्स्ट में क्या है, आपका स्पिंडल फाइबर्स आपके क्या होंगे, ज्वाइंट हो जाएंगे, किससे, आपके काइनेटोफोर से। काइनेटोफोर यानी कि यहाँ पर आपके क्या हो जाएंगे, सेंट्रोमियर से जाके अटैच हो जाएंगे। बाईवैलेंट कम टू इक्वेटर, और जो आपके बाईवैलेंट टेट्राइड बने थे वो क्या इक्वेटर की तरफ मूव करने लगेंगे। अब जब ये स्पिंडल फाइबर बन रहा है, ये स्पिंडल फाइबर भी यहाँ पर दो तरह का देखने को मिलता है। कैसा, दो तरीके का देखने को मिलता है। एक स्पिंडल फाइबर जो होता है जिसमें आपका बाईवैलेंट अटैच होते हैं, तो इन्हें बोलते हैं क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर। क्या बोलते हैं, क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर या डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर। और दूसरा देखिए आपको यहाँ दिख रहा है, यहाँ पर कोई भी क्रोमोसोम्स अटैच नहीं है, तो इनको बोलते हैं इंटरपोज स्पिंडल फाइबर। ये कॉन्टिन्यूअस होते हैं क्योंकि इनके बीच में कोई आपके क्रोमोसोम्स नहीं है, तो वो क्या होंगे, मूव की तरफ, पोल की तरफ मूव ही नहीं करेंगे। तो ये क्या कॉन्टिन्यूअस, ये कहीं से भी ब्रेक नहीं होते हैं। तो ये क्या होते हैं, इंटरपोल स्पिंडल फाइबर, कॉन्टिन्यूअस फाइबर होते हैं, स्पिंडल फाइबर होते हैं। वही आपके क्रोमोसोमल जो होते हैं वो डिसकॉन्टिन्यूअस, क्यों, क्योंकि इनमें आपके टेट्राइड या बाईवैलेंट क्रोमोसोम लगे हुए होते हैं जो कि मूव करते हैं अपोजिट डायरेक्शन या फिर इक्वेटर की तरफ। फिर आया आपका एनाफेज फर्स्ट। एनाफेज फर्स्ट में क्या होता है, सेग्रीगेशन होगा। यहाँ पर क्या होगा, स्प्लिटिंग होगी, किसकी, नो स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम की किसी भी तरीके की कोई स्प्लिटिंग नहीं होगी। फिर आता है इसके बाद आपका टेलोफेज। टेलोफेज आपका क्या है, रिवर्स ऑफ प्रोफेज। प्रोफेज का रिवर्स है, जो प्रोफेज में होगा उसका जस्ट उल्टा यहाँ पर होगा। क्रोमोसोम्स जो होंगे वो क्रोमेटिन में, यानी कि देखिए यहाँ पर हमें कैसे दिख रहे थे, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था वन आर्म वाला, तो ये वन आर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, यहाँ पर कंडेंस होकर होमोलोगस बन गए थे। फिर टेलोफेज में जस्ट उल्टा, जैसे प्रोफेज में हमें मिले थे वन आर्म वाले क्रोमेटिड्स, वही आपके कन्वर्ट हो जाएंगे। और यहाँ पर हमें पेरेंटस क्या मिला, दो डॉटर न्यूक्लियस। अब हम यहाँ कंपेयर करेंगे, ये हमारा टेलोफेज में मिला, अब इसमें साइटोकाइनेसिस होगा।
साइटोकाइनेसिस के बाद हमारे यहाँ पर 2 डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब हम कंपेयर करेंगे कि पेरेंटल सेल जो हमने लिया था, ये पेरेंटल सेल लिया था 2n = 4, तो अब इस 2n = 4 यानी कि यहाँ पर क्या थे, 1 आर्म वाले क्रोमोसोम थे या क्रोमेटिड थे हमारे पास। ये क्रोमोसोम्स देखने में नंबर 4 थे, क्रोमेटिड भी 4 थे और सेंट्रोमियर भी 4 था। ऐसे तो स्ट्रक्चर था। तो इसमें क्या है आपका कि मतलब सेंट्रोसोम भी, क्रोमोसोम भी एक 4 है और आपका क्रोमेटिड भी 4 है और आपकी सेंट्रोमियर भी 4 है। अब जो हमारी 2 डॉटर न्यूक्लियाई बनी है, 2 डॉटर सेल्स बनी, उसमें देखो क्रोमोसोम्स कितने रह गए, ये एक है और ये 2, यानी कि 4 थे 2 हो गए, यहाँ हाफ हो गए 2 हो गए, और क्रोमेटिड मगर 4 है। क्यों? क्योंकि इनकी सेंट्रोमियर जो है वो 2 है, तो सेंट्रोमियर से लगे हुए क्रोमेटिड्स 2 है। तो यहाँ पर क्या हो गया, क्रोमेटिड सेम रहते हैं 4, बट सेंट्रोमियर सेंट्रोसोम्स जो होते हैं वो आपके क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाता है, 4 की जगह 2 हो जाता है और क्रोमोसोम हाफ हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि आफ्टर मियोसिस 1 chromosomes number between half but chromatids are not remain same। समझ आया कि हमारे जो पेरेंट सेल में था 2n यानी कि क्रोमोसोम्स भी 4 था और आपका क्रोमेटिड्स भी 4 था और सेंट्रोमियर भी 4 था, बट हमें जो 2 डॉटर सेल मिली उसमें क्या है, आपका क्रोमोसोम नंबर भी आधा हो गया, हाफ हो गया, और आपका क्रोमेटिड्स तो सेम रहा बट सेंट्रोमियर भी हमारा क्या हुआ, हाफ हो गया। अब ये जो हमें सेल मिली है मियोसिस फर्स्ट में, यही आगे मियोसिस 2 में पार्टिसिपेट करेगी वापस से, तो हमारा फिर ये सारा आई फेस और एम फेस नहीं होने वाला है। तो ये जो मियोसिस फर्स्ट में हमें 2 डॉटर सेल्स मिली है, वही आके मियोसिस 2 में पार्टिसिपेट करती है। तो यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस होगा, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। प्रोफेज फर्स्ट में वही होगा, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेट होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस डिसअपियर होने लगेगी, सेंट्रोसोम भी आपके अपोजिट पोल की तरफ जाने लगेंगे। मेटाफेज कंडीशन में क्या होगा, मेटाफेज कंडीशन में होगा स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोफोर और आपका क्रोमोसोम्स मूव इक्वेटर की तरफ मूव करने लगेंगे। एनाफेज में भी स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर्स और आपका सेग्रीगेशन ऑफ सिस्टर क्रोमोसोम। अब सिस्टर क्रोमोसोम से कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, सिस्टर क्रोमोसोम यानी कि 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है फादर का या मदर का, तो 1 क्रोमोसोम जिसके जो 2 आर्म है वो सेम होंगे, तो इन्हें क्या बोलेंगे, सिस्टर क्रोमेटिड बोलेंगे। और वही अगर 1 जो क्रोमोसोम पेयर है वो अनदर क्रोमोसोम आर्म से अटैच हो रहा है तो वहां नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हो जाएगा। फिर आता है आपका टेलोफेज। तो टेलोफेज में आपका क्रोमोसोम्स जो होंगे वो क्रोमेटिड में कन्वर्ट होने लगेंगे और स्पिंडल फाइबर डिसअपियर होने लगेगा। आपका साइटोकाइनेसिस होगा और यहाँ पर आपके 2 क्या बनेगी, 2 डॉटर सेल। अब इसका देखिए, यहाँ ये हमने लिया था मियोसिस 1 पे हमें जो पेरेंटल सेल मिली थी, तो इसमें क्या था, क्रोमोसोम्स भी 2 था, ये मिली थी ना ये वाली हमें, क्रोमोसोम 2 था और क्रोमेटिड 4 था और आर्म हमारे 2 थे, यानी कि सेंट्रोमियर भी 2 थे। बट जो अब हमें 2 मिला है मियोसिस 1 के बाद जो डॉटर सेल, उसमें क्या हो गया, क्रोमोसोम्स भी 2 है, क्रोमेटिड भी 2 है और आपके सेंट्रोमियर भी 2 है। समझ आया आपको? इसीलिए बोला जाता है कि जो मियोसिस सेकेंड है वो दैट्स लाइक इज ए माइटोसिस। क्यों? क्योंकि वहां पर सब सेम 2-2। तो ये हमारा था मियोसिस का कंसेप्ट। उम्मीद करते हैं कि आपको सभी समझ आया होगा कि किस तरह आपका प्रोफेज को 5 सब स्टेजेस में आपका डिवाइड किया गया है, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज, टेलोफेज, और फिर हमने यहाँ पर कंपेयर भी किया कि आपकी जो पेरेंटल सेल हम लेकर चले थे मियोसिस 1 में डिवीजन के बाद क्या क्या उसमें हाफ हुआ। तो उसमें हमने जो लिया था उसमें क्रोमोसोम्स 4 थे, सेंट्रोमियर भी 4 थे और आपके क्रोमेटिड भी 4 थे। बट जो मियोसिस 1 में हमें 2 डॉटर सेल मिली वहां पर क्या हुआ, क्रोमेटिड जो है वो आपके 4 थे और बाकी आपके क्रोमोसोम और सेंट्रोमियर हाफ नंबर हमें मिले। फिर ये जो हमें मियोसिस 1 में डॉटर सेल मिली, इसी को आगे हम मियोसिस 2 में अप्लाई करेंगे, तो वहां पर हमें रिजल्टेंट जो आपका प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज के बाद जो डॉटर सेल्स मिलती है, तो वहां पर हमारे क्रोमोसोम्स का नंबर भी हाफ हो जाता है, क्रोमेटिड भी हाफ हो जाता है और सेंट्रोमियर भी हाफ हो जाता है। तो ये था आपका किससे रिलेटेड, सेल डिवीजन के दोनों कंसेप्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, माइटोसिस भी और मियोसिस भी। आपको उसे बढ़िया से क्या करना है, रिवाइज करना है। तो
उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा और ये समझ भी लगा होगा। तो आपको क्या करना है, चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, साथ ही सब्सक्राइब करना है। बने रहिए हमारे साथ इसी तरह सीरीज में, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में एक नए टॉपिक को लेके, एक नए कंसेप्ट।